डॉक्टर आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम जो मन में सवाल है उनकी सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आशीष आपका। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और केरल में जो डेथ हुई है ना, उसके बाद थोड़ा डर भी बढ़ गया है। सबसे पहला एडवाइस आपका क्या रहेगा देश के लिए, आम जनता के लिए? देखिए, जो सबसे पहला जो हर बार कहते आ रहे हैं कि जो हमारे गार्ड्स हैं किसी भी वायरस के अगेंस्ट में, उसको हमें अपने को मजबूत करना है। यानी हम्म। जो हम लोगों की हैंड हाइजीन है, जब भी नाक की वो आए छींक आए तो अपने कॉलर के अंदर या अपने हाथ के अंदर करें, मास्क लगाएं। और जब भी बहुत जगह अगर कोई इन्फेक्शन बहुत फैला है तो बहुत ज्यादा जो गैदरिंग्स होती हैं उसमें हम लोग ना जाएं। देखिए, अभी ये क्रिसमस का और ये न्यू ईयर का गैदरिंग का समय है, तो ये थोड़ा सा अवॉइड करें। तो ये अगर हम बेसिक प्रिकॉशंस का भी फॉलो करें तो इसमें हम ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या ये जो वायरस है, कोई भी नया वायरस है, क्या ये लंग को इन्वॉल्व कर रहा है, क्या ये फाइब्रोसिस कॉज कर रहा है। अगर ये लंग को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा है तो ये वायरस की जो हम लोग बोलते हैं जो मोर्टेलिटी या फेटेलिटी बहुत कम होती है। जैसा भी हमको पता है, जो ये नया वायरस है JN1 जो वायरस है, ये BA.2.86 में एक म्यूटेशन हुआ था। जो पिरोला वायरस पुराना चल रहा था, इसमें एक म्यूटेशन के बाद ये वायरस निकला है। तो नो डाउट जब भी नया वायरस है, ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, मोर्टेलिटी कम नहीं, ना घबराने की बात ही, ना नए डाटा की जरूरत है कि वैक्सीन को इवेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। यानी कुल मिला के घबराने की बात नहीं है, और इसको हम लोगों को बस जो हमारे गार्ड्स हैं उसको हम लोग अपना ध्यान दें। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किनको बूस्टर की जरूरत होती है और किनको टेस्टिंग की जरूरत होती है। क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में अभी भी टेस्टिंग और बूस्टर के लिए थोड़ा सा हम लोग उस लेवल पे नहीं आए जितना होना चाहिए, अभी जितना हम लोग पहले कर रहे थे। यानी जो लोग हेल्थ केयर जो बंदे हैं, जो नर्सेज हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, ये लोग अपना का अपना फटाफट, अगर उनकी बूस्टर्स नहीं है तो अपना बूस्टर्स ले लें, जो कि बहुत जरूरी है। और इनफैक्ट जो अभी यूएस का जो हम लोग डाटा देखते हैं, ये बूस्टर भी इसमें कुछ क्रॉस इन्फेक्टिविटी, क्रॉस हम लोग बचा रहा है ये जो नया वायरस आया है। तो ये सही बात है कि जो वायरस जो अपनी वैक्सीन से इसके अगेंस्ट में इफेक्टिव नहीं है, मगर हाँ क्रॉस जो थोड़ी सी हेल्प है वो इस वैक्सीन से हमको मिल रही है। यानी वो लोग बूस्टर जरूर से लगाएं। एंड जो लोग इल पेशेंट हैं, जो कीमोथेरेपी पे हैं, जो जिनकी एज ज्यादा है, या जो लोग डायबिटिक जिनका अनकंट्रोल है, कार्डियक पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, ट्रांसप्लांट्स के पेशेंट, ये अपना ज्यादा ध्यान रखें। ये लोग अपनी अच्छी टेस्टिंग कराएं और अपने को अच्छे से ये करें। अगर उनका कोविड पॉजिटिव आता है तो अपने को इमीडिएटली इसके अंदर अपने को एक जगह रोकें और ज्यादा बाहर ना निकले। डॉक्टर आशीष, अब सवाल ये है कि जो आपने कहा ना सीजनल चेंज में जो बुखार हमको आता है उसकी हम बात कर लें, कोरोना से जो शुरुआत के सिम्टम्स हैं उनकी हम बात कर लें। ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि आखिर ये है कौन सी वाली बीमारी। और कई बार इसी वजह से, पिछली बार भी हमने देखा था ना, कंटेजियस होने की वजह से बहुत ज़्यादा कोरोना फैल चुका होता है तब तक। डेफिनेटली जब तक हमें पता चलता है तब तक ये काफी कुछ लोगों को इन्वॉल्व कर लेता है। तो इसको जब भी हम कोई भी वायरस होता है तो उसको हम उसकी RO वैल्यू से बताते हैं कि कितना रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है। तो इसका जो RO वैल्यू है ये बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट जो डाटा भी आ रहा है, जो स्लाइट पॉजिटिविटी है, मतलब कोई टेस्ट अगर हम किसी वायरस जिसको भी अपर रेस्पिरेटरी हुआ है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, अगर हम उसका टेस्ट कराएं तो 6.4 से 7.5 नेक्स्ट वीक में पॉजिटिविटी आ गई। इसका मतलब है कि वायरस बहुत जल्दी से ग्रो कर रहा है। पहला क्वेश्चन। एक स्पेसिफिक सिम्टम है जो ये वायरस अभी आ रहा है, जो हमारे पास OPD में केसेस बढ़ रहे हैं, जो इस वायरस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रनिंग नोज एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है जो लोगों को, जो ये वायरस मोर और लेस राइनोरिया जो अपना नाक का म्यूकोजा इसका इन्वॉल्व कर रहा है। जो कोविड का जो खतरनाक डेल्टा वेरिएंट था वो लंग को इन्वॉल्व करता था, ये वायरस का है ये नाक को या साइनसेस को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा है। इसलिए लोगों में नाक की प्रॉब्लम, छींके और हेडेक ज्यादा कॉमन अभी इसे पेशेंट में मिल रहा है। अगर ऐसा सिम्टम्स आ रहा है तो ये हो सकता है कि ये अपना उसी कोविड का वेरिएंट हो। जहां तक बात है बचाव की, बच्चे और जो अडल्ट, जो बूढ़े लोग जो 65 से ऊपर है, उनको थोड़ा अपना बचाव करने की जरूरत है। जब भी अगर घर में कोई भी उनके यहाँ कोई इन्फेक्टेड है, अपने को आइसोलेट करें, हैंड हाइजीन का फॉलो करें, कफ कल्चर को फॉलो करें, हर जगह अपने हाथ बार बार ना लगाएं, बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करें, धुलें। अगर ये थोड़ी थोड़ी प्रिकॉशंस भी करते हैं तो इसके स्प्रेड को बड़े आराम से, इसको हम लोग चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर सकते हैं। देखिए, पहले भी हम लोगों ने केवल जो ये सिंपल सिंपल मेजर लगा के ही हमने वायरस को रोका है और हम इस पे जीत हमने पाई है। इंपॉर्टेंट ये है कि कोई बंदा जिसका डिसैचुरेट कर रहा हो, या 5 दिन के बाद भी जो बंदा ठीक ना हो रहा हो,
उनको जरूर से अपने डॉक्टर को ऑनलाइन या जाके दिखाना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हमें डिले नहीं करना चाहिए कि कोई जी। और इलनेस के कारण, हमसे कंफ्यूजन के कारण हम इसमें अपना पेशेंट लॉस करें। देखिए जो डेथ्स भी आई हैं, जो मैं एक दो डेथ जो मुझे पता चली, जो मैंने पता लगाया है, हम्म। उसमें भी उनको वायरस इज नॉट द प्रीडोमिनेंट कॉज ऑफ डेथ। उनको एक सीवियर इलनेस चल रही थी, उसमें वायरस के कारण उनकी इलनेस पुरानी बढ़ गई है, प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम बढ़ी है, जिसके कारण उनकी डेथ हुई है। केवल इस वायरस के कारण हेल्दी एडल्ट में डेथ नहीं हुई है, जैसा डेल्टा वेरिएंट में हुआ था। तो वैसा अभी तक तो नहीं है, तो पैनिक होने की बात नहीं है। डॉक्टर आशीष, एक और सबसे बड़ी बात है ना इंडियंस की, देखिए एक तो ना या तो पैनिक करेंगे, बहुत घबरा जाएंगे, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, या फिर इतना मतलब डर ही नहीं लगता, समझ लीजिए। थोड़ी सी गाइडलाइंस में ढील मिली, हम मार्केट पहुंच गए बिना मास्क के और भर मार वहाँ भीड़ है और हमें कोई डर नहीं है। दोनों चीज़ें हम साथ साथ कर लेते हैं। ऐसे में बार बार कहा यह जाता है कि धीरे धीरे एक तो आप अपनी दिनचर्या पे काम करिए, जिसमें एक्सरसाइजेज हो गई, अच्छा खाना हो गया। दूसरा, आप एहतियात बरतिए पहले ही, कि बीमार पड़ने से पहले ही आप अपने आप को बचा सकें। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, वो वाली बात कही जाती है, जो कई बार लगता है कि जिस पर हम ध्यान नहीं देते। डेफिनेटली, अगर आप अपना पहले से ही ध्यान देंगे और जरा सी वायरल में ही अपने को आइसोलेट करके आप कहीं बाहर निकलेंगे, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखिए वायरस का जो दो तरीके का ट्रीटमेंट है, मेडिकेशन जो कि बहुत कम है, और जो सपोर्टिव मेडिकेशन है जो कि 99% वायरस इन्फेक्शन में हम देते हैं। ढेर सारा आपके पानी पिए, नॉर्मल खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, बहुत ज्यादा पार्टिंग ना करें, बहुत ज्यादा लोगों में घुले मिले में, रेस्ट करें, अपने को हाइड्रेट करें। जो भी आप खाना खा रहे हैं बहुत ज्यादा एसिडिटी वाला ना हो, बहुत मसालों वाला ना हो। नॉर्मल डाइट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की दाल है, दाल चावल रोटी सब्जी, आप ये खाएं। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाएं, ज्यादा से ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट और इम्यून बूस्टर्स होते हैं। अगर आप इन्हीं चीजों को भी फॉलो करें तो हम लोग काफी हद तक इससे बच सकते हैं। प्रॉब्लम क्या लेकिन हो गया सब, देखिए कितने सालों से अब ना लोगों में फटीग आ गया है। लोगों में मास्क के लिए फटीग आ गया है, लोगों में इन सब जो प्रिकॉशंस है इसके लिए फटीग आ गया। और हमने उसके बाद देखा भी कि कई बार वेव आई चली गई, आई चली गई। अब लोगों को लगता है कि ये भी वेव वैसी ही है। बट अभी फॉर ए टाइम बिंग, जब तक डाटा नहीं इकट्ठा होता, देखिए हमारे पास जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन इंसाकॉग है, जो जीनोमिक एनालिसिस करता है, जब तक वो एक क्लियर कट ना दे दे कि इस वायरस से कोई दिक्कत नहीं, ना इसका लंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब तक हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक जी, बार जो सारे गाइडलाइंस क्लियर हो जाएं, तो हम लोग उसको उसी तरह से फॉलो करना चाहिए। अब मेरे मन में सवाल ये है कि जिस तरीके से कल मनसुख मांडविया, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई है, पहले ही चिट्ठियां लिख दी गई हैं कि कैसे प्रिकॉशन में हमें ख्याल रखना है, कैसे वहाँ पर तमाम तैयारियों को पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं ये भी ना एक थोड़ा सा चिंता देता है कि क्या स्थिति इतनी गंभीर है, या फिर हम इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं कि देखिए स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन सरकार अपनी तैयारियों को जांच रही है पहले से ही। देखिए आपने अभी बोला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम पहले से ही प्रोग्राम को अपना इस तरीके से इम्प्लीमेंट करें कि हमें पता हो, कोविड में भी तब देखिए पूरा हौच पौच हो गया, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हौच पौच हो गया था। कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं वैक्सीन नहीं, कहीं रेमडेसिविर राइट। नहीं। तो वो हौच पौच को बचने के लिए सरकारें ये ऐसी मीटिंग बुलाती हैं। इनफैक्ट जब भी कोई वायरल थ्रेट बढ़ता है, जब भी कोई नया सब वेरिएंट आता है, जो म्यूटेशन डिटेक्ट होता है, तो ये मीटिंग्स होती हैं। तो इसलिए घबराने की बात ही ना, ये तो पार्ट एंड पार्सल है। तो इसको करने में कोई नुकसान नहीं, और ये अच्छा ही वेलकम है कि सरकार जागरूक है, हम जागरूक है, हम सबको ध्यान देना है। और आप क्या कहेंगे कि जो मेंटल हेल्थ, मतलब सबसे ज़्यादा मुश्किलें तो हमें यही लगती है ना, लॉकडाउन हो जाए, जिस तरीके से हमने फिजिकल हेल्थ पे तो देखा ही कि बहुत काम की ज़रूरत थी, 2 साल के बाद मेंटल हेल्थ पे बहुत काम की ज़रूरत पड़ी है, ख़ासतौर से बच्चों के जब स्कूल्स बंद हुए। तो ऐसे में जब इस तरह की चीज़ें दोबारा कोरोना की बात होती है, तो सबसे ज़्यादा हमें यही डर लगता है कि अगर फिर से लॉकडाउन हुआ या फिर से उस तरह की स्थिति आई, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें कम से कम बच्चों के लिए तो ज़रूर होने वाली हैं। जब तक वो बाहर न निकलें, स्कूल न जाएँ, पार्क में बच्चों के साथ न खेलें, उनके लिए बहुत ज़्यादा वाकई में मुश्किलें हो जाती हैं। डेफिनेटली आपने बहुत सही बात बोली। जिसको जिसको कोई भी ऐसी फैमिली नहीं जिसमें कोई कोविड का कोई कुछ ना कुछ हुआ ना हो। हर आदमी आज साइकोलॉजिकली डरता है, हर आदमी साइकोलॉजिकली इफेक्टेड हुआ है, क्योंकि हमने आसपास हर फैमिली ने किसी न किसी को खोया था कोविड में। जहां बिल्कुल। तक बात बच्चों की, देखिए बच्चों का कोविड के बाद से कितना स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। जैसे बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ता है, वैसे उनकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बट देखिए जो अपन जो जिसकी बात कर रहे हैं, लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, तो लॉकडाउन का कोई सोल्यूशन नहीं ना। लॉकडाउन पिछली बार इसलिए करना पड़ा था क्योंकि हम इसके बारे में पता नहीं था, हमारे पास मेडिसिन राइट। नहीं थी, साइंस नहीं थी, वैक्सीन नहीं थी।
इस कारण से लॉकडाउन करना पड़ा। लॉकडाउन जैसी कंडीशन तो इसमें लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है अभी पूरा डाटा आने देते हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं ना, डेफिनेटली। देखिए ना, कोविड के बाद भी कोविड फटीग सिंड्रोम हुआ, कोविड लॉन्ग हॉलर्स हुए, अभी तक लोग कोविड से परेशान हैं, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली। तो बिल्कुल। नो डाउट ये तो बहुत ही खराब हुआ है, इसका अभी तक इसके हम लोग को इफेक्ट दिख रहे हैं। कोविड के जिनको जिनको कोविड हुआ था, जिनको नहीं हुआ था, अब देखिए कितना कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स हो रही हैं, थ्रोम्बोटिक के केसेस आ रहे हैं, अनएक्सप्लेन हार्ट अटैक यंग पॉपुलेशन में आ रहे हैं। इसमें भी कोविड का ही कहीं ना कहीं छोटा सा पार्ट है जी, और बड़ा पार्ट है एक्चुअली। या तो कोविड के कारण हुआ, या लोगों ने उस समय अचानक से लोग कोविड से बाहर निकल आए, उस समय लोग हर समय घर पे रहे, उन्होंने खाना खाया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और अचानक से वॉक करना, अचानक से एक्सरसाइज करना चालू गए। ये सब भी सब कोविड के कारण ही हुआ था, जिसके कारण इतनी यंग डेथ भी हो रही है। नो डाउट कोविड का बहुत इम्प्लीकेशन है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हम लोगों के सभी देशों पे हुआ है। तो पर इस बार ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए इतना घबराने और पैनिक होने की बात तो अभी तो नहीं लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर आशीष आपका। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।